नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर अपनी कमर कस ली है। और बात करें हरियाणा बीजेपी की, तो अब हरियाणा बीजेपी में भी यह चर्चा बड़े जोरों पर है कि संगठन के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला है। बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। चर्चा बड़े जोरों पर है। कई बड़े चेहरों की, कई बड़े नामों की संगठन के अंदर से छुट्टी होने वाली है। हालांकि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा पहुंचे तो उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी, तो साथ ही तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार भी बनाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसी ऐलान को सच साबित करने के लिए, उसी बात को सच साबित करने के लिए बीजेपी ने, हरियाणा बीजेपी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने अपनी कवायदें तेज कर दी हैं और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अपने हिसाब से दल के अंदर और संगठन के अंदर बदलाव करने में जुट चुके हैं। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। और बात करें अगर हाईकमान की, तो हाईकमान की तरफ से भी अब इस मामले में हरी झंडी दिखा दी गई है। नायब सिंह सैनी की बात करें, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, दोनों नेता हाईकमान से मिल चुके हैं। हाईकमान से फेरबदल को लेकर, बदलाव को लेकर बातचीत हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट जो हाईकमान को सौंप दी गई है और हाईकमान ने भी बदलाव की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब हरियाणा प्रदेश में बहुत जल्द बीजेपी संगठन के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया गया, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। तो अब ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा जो संगठन तैयार किया गया था उसमें बदलाव होने जा रहा है। उनके द्वारा जो तमाम पदाधिकारी संगठन के अंदर बनाए गए थे उनको बदला जा रहा है। तमाम पुराने चेहरों की संगठन के अंदर से छुट्टी होने जा रही है। तो साथ ही कई नए चेहरों को संगठन के अंदर जगह मिलने वाली, संगठन के अंदर जिम्मेवारी मिलने वाली है। बात करें ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किए गए संगठन की, उसमें 3 महामंत्री, एडवोकेट वेदपाल, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन सैनी, और तीसरे महामंत्री की अगर बात करते हैं तो राय विधानसभा से विधायक मोहनलाल बड़ौली। ये 3 महामंत्री संगठन के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन अब तीनों के ऊपर खतरे की घंटी बज चुकी है, तीनों के ऊपर तलवार लटक चुकी है और कहीं ना कहीं तीनों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नए महामंत्रियों को, प्रदेश महामंत्रियों को संगठन में जगह मिलने वाली है। नए चेहरे इन पदों पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किए गए पूरे संगठन की चर्चा करें तो 3 प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा बनाए गए थे, नियुक्त किए गए थे। तो वहीं 7 प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 3 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय सचिव और सह सचिव सहित तमाम मोर्चों के अध्यक्षों की भी नियुक्तियां, घोषणाएं की गई थी। लेकिन अब इन तमाम पदों के ऊपर बड़े स्तर पर बदलाव और बड़े स्तर पर फेरबदल होने जा रहा है, होने वाला है। ये चर्चाएं और कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अब हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अहम भागीदारी होने वाली है। किस प्रकार 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जा सकती, तो साथ ही तीसरी बार प्रदेश के अंदर मनोहर सरकार कैसे बनाई जा सकती है। तमाम 2024 के चुनाव के समीकरणों को देखते हुए, तमाम प्रदेश के क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए और जातीय समीकरणों को देखते हुए अब नए संगठन को तैयार किया जा रहा है। यानी कि अगर बात करें हाईकमान की, तो हरी झंडी दिखाने के साथ साथ लगभग संगठन में किन्हें जगह मिलने वाली है, किन को पद सौंपे जाने हैं, वो नाम भी तय हो चुके हैं। और बात करें अगर नायब सिंह सैनी की, तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुरूप संगठन को तैयार करेंगे। उनके अनुरूप, उनके आदेशानुसार संगठन में फेरबदल होने वाला है। क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सबसे खासम खास सिपा सालार हैं। अब अगर चर्चा करें ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किए गए संगठन की, तो उन्होंने 7 प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे, जिनमें कविता जैन पूर्व मंत्री, मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री,
संतोष यादव पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद सुनीता दुग्गल, महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक हैं, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर विक्रम सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो साथ ही पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। आगे अगर बात करते हैं प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल और साथ ही मोहनलाल बड़ोली जो विधायक हैं राई सोनीपत के हलके से। तो वहीं तीसरा नाम पवन सैनी पूर्व विधायक लाडवा जो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आता है, उनको प्रदेश महामंत्री की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रदेश मंत्री की, तो 7 प्रदेश मंत्री बनाए गए थे, जिनमें सबसे पहला नाम पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता का आता है। तो वहीं दूसरा नाम रेणु भाटिया जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रही हैं बीजेपी के अंदर है। तीसरे नाम की अगर बात करते हैं तो पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला। चौथा अगर नाम की बात करें तो पूर्व भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष समय सिंह भाटी को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया था संगठन के अंदर। पूर्व प्रदेश सचिव मनीष मित्तल को भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी। पूर्व जिला पार्षद सरोज सिहाग और साथ में सुरेंद्र आर्य को भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेवारी ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा तैयार किए गए संगठन में मिली थी। इसके बाद अगर प्रदेश कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो दीपक मंगला पलवल से जो विधायक है उनको जिम्मेवारी मिली। प्रदेश कार्यालय सचिव गुलशन भाटिया जो पूर्व चेयरमैन है, तो वही सह सचिव की अगर बात करते हैं तो कमल अवस्थी पंचकुला को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अब तमाम मोर्चों की अगर बात करें तो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कृष्णलाल पवार को चुना गया था। तो वहीं कर्णदेव कंबोज को पिछड़ी जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। सुखविंदर शेराण बाडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो वहीं युवा मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में राहुल राणा को चुना गया था। साथ में एमएलए नसीम अहमद की अगर बात करें तो उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अब ये तमाम जितने भी नाम आपको सुनने को मिले हैं, जितने भी चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके भी नाम लिए गए हैं, इनका नाम संगठन से कटने वालों की सूची में जो है आ चुका है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले इन्हीं नेताओं पर गाज गिरने वाली कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शायद ही नहीं बदला जाएगा, लेकिन लगभग 90% संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया जाना है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह पूरा फेरबदल हरियाणा में बीजेपी के द्वारा किया जा रहा। कहीं ना कहीं हाईकमान को यह रिपोर्ट पहले ही दी जा चुकी है कि जो वर्तमान संगठन है वो उतनी ऊर्जा के साथ उतनी गति से प्रदेश के अंदर काम नहीं कर रहा है जितने की उससे उम्मीद की जा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर सीधे शब्दों में कहें तो ओम प्रकाश धनखड़ को बदलने के बाद उनके द्वारा बनाए गए संगठन को भी बदलना बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के लिए बड़ा जरूरी हो गया, बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि पूरा संगठन ओम प्रकाश धनखड़ ने तैयार किया था। ओम प्रकाश धनखड़ के अपने चहेते लोग संगठन के अंदर हैं, कहीं ना कहीं वो नायब सिंह सैनी को अपने नए अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, या फिर यूं कहें कि पार्टी के अध्यक्ष के आदेशानुसार, अध्यक्ष के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उनके अनुरूप संगठन में चल नहीं रहे हैं। अब सुनने में यह आ रहा है कि तमाम नए चेहरों को संगठन के अंदर जगह मिलने वाले और उन चेहरों पर बीजेपी संगठन के पदों के ऊपर दांव खेलने वाली है, जिनका अपने क्षेत्रों में कुछ जनाधार है, जनता के बीच अच्छी पकड़ है, जो आने वाले समय में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में मदद तो करेंगे, साथ ही अपने आप को भी जिता पाए और कहीं ना कहीं बीजेपी का, अपनी पार्टी का कंधा मजबूत करने का काम करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तीसरी बार सरकार बनाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके, तमाम जो मुश्किलात हैं, तमाम जो समस्याएं सामने आ रही हैं, आड़े आ रही हैं, उनको निपटाया जा सके, उनको दूर किया जा सके। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी, हरियाणा बीजेपी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तमाम तैयारियों में, तमाम कवायदों में और तमाम दावपेचों में जुट चुके हैं।
हर संभव कोशिश की जा रही है कि तीसरी बार सरकार बनाई जाए। और अब बीजेपी यह भी नहीं चाहती है कि 2019 की तरह आधी अधूरी सरकार उनकी बने। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी होगी, जमीनी हकीकत से रूबरू होना होगा, धरातल पर मेहनत करनी होगी, ना कि 75 पार के नारे से अब की बार काम बनने वाला। 75 पार का नारा जब पिछली बार दिया गया था तो लोकसभा में बीजेपी ने भले ही हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की, विजय हासिल की, लेकिन विधानसभा में क्या हाल हुआ। 40 सीटों पर बीजेपी को सिमट कर रहना पड़ा, 40 सीटों से बीजेपी को गुजारा करना पड़ा और फिर जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का सहारा लेकर बहुमत दर्शाते अपनी सरकार बनानी पड़ी थी, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। अब बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि 2024 के अंदर वैसे ही हालात उनके सामने पैदा हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने पैदा हो, जिसके चलते अभी से वो धरातल पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, जनता के बीच पकड़ अच्छी मजबूत बनाने के लिए और बेहतर और जो है गहरी करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय समीकरणों और 2024 के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर संगठन में फेरबदल, संगठन में बदलाव किया जा रहा है और तमाम उन चेहरों पर दांव खेला जाएगा जो कहीं ना कहीं जनता के अंदर अच्छा प्रभुत्व हो, अच्छा स्वामित्व हो, अच्छा जो है जनाधार रखते हैं। क्योंकि बीजेपी नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर बीसी और ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रिझाने के लिए पहले ही दांव खेल चुके हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के जातीय समीकरणों को देखते हुए संगठन मजबूत करके, नया संगठन खड़ा करके बीजेपी बड़ा दांव खेलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन में बड़ा फेरबदल हरियाणा प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, होने वाला है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्रदेश में बीजेपी के अंदर बहुत जल्द उथल पुथल मचने वाली, क्योंकि कई पुराने नामों पर, पुराने चेहरों पर कांटा लगने वाला है। बीजेपी संगठन से उन्हें दूर करने वाली है, बीजेपी संगठन उनसे किनारा करने वाला है और कई ऐसे नामों को संगठन में पदों पर जिम्मेवारी मिलने वाली है, नियुक्त होने वाले हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद से परे ऐसे नेताओं को, ऐसे नामों को, ऐसे चेहरों को संगठन में जगह मिलने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नया संगठन खड़ा करने जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के संगठन को लेकर जो वर्तमान हालात बीजेपी के हैं, वर्तमान संगठन के हालात बीजेपी के हैं, किन किन नामों पर जो है बीजेपी दांव खेल सकती है, नए नामों को, नए चेहरों को संगठन में जगह मिलने वाली है, तमाम चीजों को देखते हुए आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 34। नमस्कार, जय हिंद।